पे कम से कम एक फुल फ्लैज पेपर सॉल्व करें। पास पेपर सॉल्व नहीं कीजिएगा। बच्चे सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो पास पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसी रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा आपको। उसकी वजह यह है कि मोस्ट प्रोबेबली पास पेपर में ना इडियम्स रिपीट होते हैं, ना पेयर वर्ड्स रिपीट होते हैं, ना सिनोनिम, ना एंटोनिम, ना कंप्रीहेंशन रिपीट होती है। हर दफ़ा डिफरेंट सिनेरियो से रिपीट होती है। तो उसके लिए अकेडमीज के पास बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर बना हुआ होता है। पर्टिकुलर जो मैं सीएसएस की स्टैब्लिश अकेडमीज की बात करता हूँ, वो बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो लोग करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वो फिर उसके बाद एक पेपर प्रिंट करते हैं और वो बच्चों को देते हैं। लेकिन वो पेपर जो आपने लेना वो बिल्कुल उसी एक एनवायरनमेंट के अंदर हो जैसा सीएसएस का एनवायरनमेंट होता है, उसी पेपर पैटर्न पे बना हुआ हो और उतना ही टाइम पीरियड आपका हो, आप पेपर अटेम्प्ट करें। और जिस स्ट्रेटजी से डेट शीट सीएसएस की बनती है कि एक दिन में दो पेपर आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो उसी स्ट्रेटजी से आपने वो पेपर देना है। आपको पेपर की जो स्ट्रेस है वो मैनेज करना आ जाएगी। आपको पेपर के अंदर जो प्रॉब्लम्स जनरेट होती है वो मैनेज करना आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आपको पेपर मैनेजमेंट के टैक्टिक्स का पता चल जाएगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, डॉक्टर महीन, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। हालांकि उनके पास बिल्कुल ये फैसिलिटी अवेलेबल थी कि वो घर बैठ के भी पेपर दे सकती थी, टेस्ट दे सकती थी। लेकिन उसने कहा, सर नहीं, मैंने घर बैठ के पेपर नहीं देना, बल्कि मैं वो पेन बियर करना चाहती हूँ कि जो पेन मुझे वहां पर जानते वक्त फील होनी है। मैं सर जब घर से निकलूं तो हाउ टू पैक माई बैग, व्हाट टू ब्रिंग माई पेंसिल्स, व्हाट आई टेक विद माई सेल्फ टू द एग्जामिनेशन सेंटर, वो तमाम चीज़ें मैं साथ लेके जाना चाहती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि वो पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त क्या क्या मुझे चीज़ें अरेंज करनी होती है, और मैं पेपर वहाँ जाके बैठ के इन्वायरमेंट में दूँ, और वो पेन मुझे हो आने की जाने की, वो सारी चीज़ें मैं फेस करना चाहती हूँ ताकि मैं पेपर के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो स्ट्रेटजी बड़ी कामयाब रही थी उसकी। दूसरा, एक ये चीज़ होती है कि जैसे मैंने अभी इंग्लिश ऐसे की अटेम्प्ट की बात की, इंग्लिश कंपोजिशन की बात की, फिर मैंने ये बात की कि जिस तरह पेपर आपने वेब सीएसएस की डेट शीट होती है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टेस्ट सेशन कंडक्ट करें। एक दिन में दो पेपर हैं, दो पेपर दें। और चाहे सिलेबस को आप हाफ बुक और फुल बुक वाइज सिलेबस आप दें। अगर आपने टॉपिकल वाइज अपनी प्रिपरेशन कर ली हुई है तो ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कीजिएगा। लेकिन टॉपिकल वाइज की अभी तैयारी नहीं करने का टाइम कि आप जनाब हर सब्जेक्ट के तकरीबन को 15 से 20 टॉपिक भी अगर बनते हैं, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 से 20 टॉपिक भी अगर बनते हैं, तो उन टॉपिक को भी आप 5 5 6 6 टॉपिक करके डिवाइड कर लें। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करता होता हूँ कि आप अपनी जो हर सब्जेक्ट का है ना, किसी टीचर के साथ, किसी मेंटोर के साथ जो सिंसियर हो अपने प्रोफेशन के साथ। अकेडमीज भी अच्छी वर्क कर रही हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के सेटअप बन चुके हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो सीएसएस क्वालिफाइड लोग होते हैं वही उन अकेडमीज को चला रहे होते हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है 10 10 15 15 20 20 साल का, वो लोग उसको लेकर चल रहे होते हैं। तो उनसे वो टॉपिक्स अपने फाइनलाइज करवा लें, बजाय इसके कि आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ें, पूरा का पूरा बुक पढ़ें। एक्चुअली सीएसएस एक टारगेटेड स्टडी का नाम है। हम लोग समझते हैं कि पूरी वर्ल्ड का नॉलेज हम हासिल कर लेंगे तो हम सीएसएस हो जाएगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सीएसएस टारगेटेड स्टडी का नाम है। 15 से 20 टॉपिक हर पेपर में से आप फाइनलाइज करवा लें अपने टीचर से। टीचर के पास माशाल्लाह इतना एक्सपोजर होता है कि वो फाइनलाइज कर उन 15 से 20 टॉपिक को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें या तीन हिस्सों में डिवाइड कर लें। अगर 15 है तो 5 5 करके कर लें, अगर 20 है तो 10 10 10 करके कर लें। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप उन टॉपिक के ऊपर फुल मैच्योरिटी हो जाएगी आपकी, और वो टॉपिक के हर एंगल से, हर डायमेंशन से जो क्वेश्चन पूछने आएंगे, जो आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, वो वहां पर जाके ओवरकम हो जाएगी। इसलिए ये आप करें लाजमी। और चौथी जो स्ट्रेटजी है वो आपने ये करना है कि काइंडली आप अपने टाइम मैनेजमेंट को आज से ही उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो पाकिस्तानियों का ट्रेंड है, हम ये करते हैं कि हम सारी सारी रात जागते हैं और सुबह जाके पेपर देने की कोशिश करते हैं। वो गलत स्ट्रेटजी है बेटा। प्रॉपर एक स्लीपिंग टाइम अपना रखें। वो जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली स्ट्रेटजी है वो आपको भी अडॉप्ट कर लें, ताकि 3 महीने तक आप उस स्ट्रेटजी के अंदर बिल्कुल मेच्योर हो जाएं, प्रैक्टिस आपकी हो जाए। और जब आप पेपर में जाके बैठें तो आप 100% मेच्योरिटी के साथ रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि सीएसएस का पेपर को क्रैमिंग या रटलाइजेशन नहीं है, वो एनालिसिस होता है, एवेलुएशन होती है, जो एट द टाइम क्वेश्चन को पढ़ के आपने करनी होती है एट अ टाइम।
तो वो जो स्ट्रेटजी और एवेलुएशन है, काइंडली उसको बेटा आपने पहले से प्रैक्टिस कर लें। और बी फ्रेश माइंड होके आपने अपीयर होना है पेपर के अंदर। और लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, और प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि आप जो पहले जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरी इस वीडियो के पीछे जो फर्स्ट टैक्टिक था वो भी यही था कि आपने पेपर से पहले क्या करना है, और पेपर से पहले ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड है, इस 2 मंथ के टाइम पीरियड में व्हाट यू हैव टू डू कंटिन्यूसली, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी और भी स्ट्रेटजीज हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम सेंड करूंगा कि आपने पेपर को लेके कैसे चलना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स आपने लेके चलने हैं, और उन नोट्सों को बनाना या बने हुए हैं तो उन नोट्सों को फाइनलाइज कैसे करना है, फाइनल टच कैसे देना है। और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, और उस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त आपने क्या शुरुआत कहाँ से करनी है। ये बेटा इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखूंगा, मैं आपके सामने बुक्स रखूंगा, मैं आपके सामने नोट्स कंपाइल करके रखूंगा, इंशाल्लाह यू विल सी। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड, एंड इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।